नाउन। नाउन क्या है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। A noun is the name of a person, place, animal, thing, human quality, idea, experience, या feeling। यानी नाउन क्या है? एक पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, ह्यूमन क्वालिटी हो सकती है, आइडिया या एक्सपीरियंस या फीलिंग भी हो सकता है। जैसे राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है, तो राम यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है। प्लेस, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, या इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो करें इंडिया। इंडिया भी एक क्या है? प्लेस है। ग्रेट कंट्री महान देश है। तो कंट्री तो क्या है कि एक और भी कंट्री हो सकती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। एनिमल, cow, the cow is white। जिस गाय की बात कर रहे हैं वो व्हाइट है, तो द काउ वो क्या है? एनिमल है। थिंग यानी कोई वस्तु की बात करते हैं। देयर इज ए पेन इन माई हैंड। वस्तु है, पेन नाउन है। ह्यूमन क्वालिटी, जैसे कोई दयालु हो सकता है, कोई गुस्सा वाला हो सकता है। काइंडनेस इज प्रेसियस। दयालुता क्या है? बहुत मूल्यवान है। तो यह एक ह्यूमन क्वालिटी है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आपका आइडिया है। जैसे आई थिंक, आई थिंक आई विल गो टू पटना। मैं सोचता हूँ कि मैं पटना जाऊंगा। तो ये सोचना जो है एक आइडिया है, विचार है, एक्सपीरियंस और फीलिंग। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टुडे,
मैं आज खुश हूँ। तो क्या है, मेरी फीलिंग है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें बताती हैं कि नाउन ऐसे ही होते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु या मनुष्य की जो गुण है, उसकी फीलिंग है, इन सबको बताने वाले शब्द जो होते हैं वो नाउन कहे जाते हैं। अब इसके कई भेद हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। इसी तरह मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। और एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भाववाचक। इस तरह से संज्ञा का भेद किया गया है। अब हम बात करेंगे हर एक का अलग अलग, थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए। जैसे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम है या मोहन है, पटना हो सकता है, रामायण हो सकता है, होली, मंडे, ट्यूसडे, जो भी लिखना चाहे। टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है। इस तरह से और भी ग्रंथों के नाम हो सकते हैं, और भी त्योहार हो सकते हैं, और भी समाचार पत्रों के नाम हो सकते हैं। ये प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि ये किसी खास चीज की ओर इंगित करते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होगा, बल्कि उसे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का सीधा अर्थ है जो सब में शामिल हो, सब में शामिल हो। जैसे राम इज ए प्रॉपर नाउन, बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन। जैसे जहाँ बात कर रहे हैं राम, तो राम तो एक खास व्यक्ति, ये वस्तु का नहीं, खास व्यक्ति का नाम है जो राम है। लेकिन अगर हम यहीं पे डॉक्टर या टीचर की बात करें तो वह कॉमन नाउन होगा, क्योंकि एक डॉक्टर की तरह दूसरा भी डॉक्टर होगा।
लेकिन राम की तरह दूसरा राम नहीं होगा जहाँ बात कर रहे हैं। दुनिया भर के डॉक्टर को संबोधित कर सकता है। डॉक्टरों की एक जो जाति है, सभी के सभी जो डॉक्टर का एक ग्रुप है उनको संबोधित कर रहा है, इसलिए यह क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे रीतिका या रानी जो है, रानी ये प्रॉपर नाउन, लेकिन रानी जो गर्ल अगर हम कहते हैं तो वहां पे गर्ल क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि गर्ल बहुत सारी गर्ल्स होंगी, उनको ये बताता है। से कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन, या इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, बट कंट्री इज ए कॉमन नाउन। कंट्री की तरह और भी कंट्री होंगे, लेकिन इंडिया की तरह दूसरा इंडिया नहीं होगा। इंडिया प्रॉपर नाउन और कंट्री जो है ये हो गया कॉमन नाउन। तो उसकी जैसा दूसरा कुछ हो तब उसको बोलेंगे कॉमन। यहाँ कॉमन का मतलब है जो सब में शामिल हो। कंट्री जैसा बहुत कंट्री होगा, गर्ल्स जैसी बहुत गर्ल्स होगी, डॉक्टर जैसे बहुत डॉक्टर, इसलिए ये सब कॉमन नाउन में आएंगे। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कई चीजें हैं इसमें। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a number of persons or things considered as one। एक ही प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो तो उससे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है, बहुत सारे बच्चे हैं, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। भीड़ है, क्राउड। आर्मी है, सेना, या फ्लॉक है, झुंड है। ग्रुप है, मॉब है, बहुत सारे हो सकते हैं। बंच ऑफ फ्लावर कहने से फूलों के गुच्छे का बोध होता है। इसी टीम ऑफ प्लेयर करने से खिलाड़ियों के दल का बोध होता है। तो ये सब जो चीजें हैं जो समूह को व्यक्त करें उनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ऐसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कैसे कहते हैं, जिनको नापा या तौला जा सके वैसी वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेड बट नॉट काउंटेड। ये सब तो करेंगे लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर, ऑयल, वूल, आयरन एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। वुड, अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वुड है, ये लकड़ी मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर जो है वो मटेरियल नहीं है। टेबल है, चेयर है, बेंच है, ये सब कॉमन नाउन है। ऐसे ही ब्रेड जो है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। इसलिए रोटी के लिए ए ब्रेड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ए पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं। आगे देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
abstract noun. Abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of. जिसको कि आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, लेकिन इनके बारे में आप सोच सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक है, जिसे हम देख या छू ना सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सकें, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ट्रूथ है, सच्चाई है, पॉवर्टी है, गरीबी है, हंसी है, लाफ्टर। और इस तरह से और भी बहुत से आएंगे। तो इनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब ध्यान देने वाली कुछ और बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जितनी क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ड्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी साइंस है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। साइंस के सारी चीजें, आर्ट्स जितने हैं, कलाएं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेंटिंग वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी भाषाएं, लैंग्वेज यानी कोई भी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, ये सारी भाषाएं भी क्या कही जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जाएंगे। जितनी बीमारियां हैं, डिजीजेस, जितने डिजीजेज हैं, वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाहे कैंसर हो, चाहे पीलिया हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका प्लूरल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। ए और एन इस तरह का भी प्रयोग नहीं होता, द का भी प्रयोग नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि द वॉकिंग, द मैथमेटिक्स, द हिंदी, नहीं हो सकता। विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग हो भी सकता है, कभी कभी रेयर केस में, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। द का प्रयोग कभी खास मौके पे हो भी जाए, संभव है और होता भी है, लेकिन ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। और आपके लिए एक सवाल है आज का, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये बताइए कि गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इसको हल करना है और इसमें देखना है कि आपकी गोल्ड क्या है, मेटल क्या है, और बताना है कि ये कौन सा नाउन है, और कमेंट में आपको लिखना है। और ऐसे ही आप
और भी चीज़ों के बारे में जो जानना चाहें वो लिख सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।